तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन 12 को नो मोर अबाउट को हिंदी में समझेंगे। मैं आप लोगों को इसका एक एक वर्ड आप हिंदी में समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा लेना, इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए अगले चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। तो यहाँ पर है जो हमारा लेसन 12 में हेडिंग है ये नो मोर अबाउट की। तो इसका मतलब है कि और अधिक जानकारी लेना। नो मोर अबाउट, और अधिक जानो। ठीक है, ये हेडिंग है। और जैसे कि हर चैप्टर में आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, 3 4, तो इस चैप्टर में भी आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं। यदि आप लोगों ने और बाकी चैप्टर नहीं देखे हैं तो देख लेना जाके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इसकी। वैसे हमने लेसन 8 की सही लगभग सभी चैप्टर कवर कर ही दिए हैं, लेसन 12 चल रहा है अभी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। हैव यू एवर बीन टू एनी ट्रिबल विलेज? क्या आप कभी किसी गांव गए हैं? ट्रिबल मतलब कि होता है जनजाति गांव, जहाँ लोग आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर। क्या आप कभी ऐसे गांव गए हैं जहाँ जनजाति लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं? टेल समथिंग अबाउट इट, और यदि आप गए हैं कभी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो फिर हमारे यहाँ सब पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो इट वाज द मिडिल ऑफ जून, जून का महीना था, और आधा मतलब कि लगभग 15 से 20 जून था, आधा महीना था, जून का आधा महीना था, तब की बात है ये। एंड इट हैड नॉट रेन्ड फॉर सेवरल वीक्स, और देखो जून में क्या होता है, बारिश होती है, जून जुलाई के महीनों में बारिश होती है। तो लगभग आधा जून हो गया था तो वर्षा नहीं हो रही थी, है ना। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर सेवरल वीक्स, कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। द ग्रास वाज ब्राउन, जो घास फूस थे, जो चारा था वह क्या हो गया था, पक पड़ा था, यानी कि भूरा हो गया था, सूखने को था। द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद डस्ट, और जो धूल थी पेड़ों के पत्तों में जम गई थी, यानी कि जब गर्मियों के बाद बारिश होती है, वर्षा होती है, तो सभी पत्ते धुप जाते हैं, चारा वारा जो होता बढ़िया हरा हरा हो जाता है। लेकिन बारिश नहीं हुई थी कई हफ्तों से, है ना। ठंडी के बाद गर्मी का जो मौसम आता है, 3 4 महीने का सीजन होता है, वो उसके बाद वर्षा होती है। तो अभी बारिश नहीं हुई थी, तो जो पत्ते थे पेड़ के उन पर धूल सी जम गई थी। सम पीपल इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेज एंड टर्बन्स ऑन देयर हेड्स वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। तो गांव के लोग, सम पीपल इन देयर ट्रेडिशन, अपने जो प्रथा होती है, प्रथा के हिसाब से जो आदिवासी लोगों का गांव होता है, जो वहाँ की रहन सहन होती है और जो वहाँ का रीति रिवाज होता है, उस हिसाब से जो पहनावा होता है, तो वो सब अपने अपने मतलब बढ़िया मस्त कपड़े पहने हुए और कहाँ खड़े हुए थे गांव में, वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। ठीक है, और टर्बन का मतलब होता है पगड़ी पहने हुए, अपने सिर में पगड़ी पहने हुए, है ना, और कपड़े पोशाक पहने हुए बढ़िया बातें कर रहे थे। अ यंग बॉय सत्तू पेडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड ऑफ द विलेज। यहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था सत्तू। क्या नाम था? सत्तू। अ यंग बॉय, जो कि जवान लड़का था, सत्तू, पेडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड ऑफ द विलेज, यानी कि जो गांव से मेन रोड निकली हुई थी, तो उस गांव से पैदल आ रहा था। क्या रहा था? पैदल आ रहा था। नीचे की तरफ गांव गांव से जो रोड निकली थी थोड़ा सा ऊंचाई में थी, तो रोड से नीचे आ रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पर स्कैटरिंग द स्ट्रे हेंस एंड द विलेजर्स, जस्ट देन अ विजिटर्स केम देयर। मुर्गियाँ थी, मुर्गियों को लिए हुए और उनको हाँकते हुए मुर्गियों को आ रहा था। ठीक है, तो तभी जस्ट देन अ विजिटर केम देयर, तभी वहाँ पर एक विजिटर आता है, एक यात्री आता है जो कि नया था गांव में। ठीक है, वो आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं चित्र बना हुआ है, इनका पहनावा आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह का पहनावा है। ये औरतें हैं यहाँ की, और रहन से हैं ये, और सर में पगड़ी बांधे हुए हैं सभी लोग। ठीक है, तो अब यहाँ से बातचीत शुरू होती है, कन्वर्जेशन। यहाँ पर विजिटर कहता है, हे विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? तो सत्तू कहता है, सत्तू से कहता है। ठीक है, तो सत्तू कहता है, वाई नॉट, बट वाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू नीड, डू यू वांट। मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन बताइए तो आपको कैसी मदद चाहिए हमसे। इस तरह से सत्तू
पूछता है, ठीक है। विजिटर कहता है कुड यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस विलेज एज वेल एज योर नेम। क्या आप मुझे इस गांव का नाम बताएंगे, यानी कि सत्तू से कहता है क्या तुम मुझे गांव का नाम बता सकते हो, और अपना नाम भी बताओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा भी नाम पता नहीं है, इस गांव का भी नाम पता नहीं, क्योंकि वो अजनबी था, यात्री था, विजिटर था, ठीक है। तो सत्तू कहता है द नेम ऑफ माई विलेज इज खट्टाली एंड माइन इज सत्तू। मेरे गांव का नाम है खट्टाली एंड मेरा जो नाम है वह है सत्तू, ठीक है। सत्तू कहता है किससे, विजिटर से कहता है कि मेरा नाम सत्तू है और मेरे गांव का नाम खट्टाली है। विजिटर कहता है आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर सोसाइटी। आई वुड लाइक टू नो का मतलब होता है और अधिक जानना चाहूँगा, ये जानना चाहता हूँ, मोर यानी और ज़्यादा, अबाउट यानी के बारे में, योर सोसाइटी मुझे तुम्हारी समाज के बारे में, तुम्हारी सोसाइटी के बारे में, तुम्हारे गांव के बारे में थोड़ा सा और जानकारी चाहिए। इट्स लाइफ स्टाइल, यहाँ की जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है। इट्स आर्ट एंड कलर, यहाँ की जो कला है, जो मूर्तियाँ हैं, कल्चर है, जो संस्कृति है, मूर्तियाँ कला है और जो संस्कृति है। इट्स फूड एंड फेस्टिवल्स, यहाँ की जो खाना है और त्यौहार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, तुम्हारे गांव के बारे में, रहन सहन के बारे में सब कुछ मुझे जानना है। सत्तू कहता है आई बिलोंग टू द भील ट्राइब, मैं भील जनजाति से आता हूँ, है ना। सत्तू क्या कहता है, मैं भील जनजाति का हूँ। माई अंकल इज अ गुरु जी इन आवर विलेज, मेरे चाचा मेरे गांव में गुरु जी हैं, क्या हैं, मेरे अंकल यानी कि मेरे चाचा मेरे गांव में गुरु जी हैं, और कहाँ, स्कूल में, हमारे गांव के गुरु जी हैं यानी कि शिक्षक हैं। एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट योर लाइफ स्टाइल, आवर लाइफ स्टाइल आर्ट फेस्टिवल सिटी। तो वो कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ, स्कूल जाओ, और मेरे चाचा जी हैं वो मेरे गांव के बारे में, हमारे बारे में तुम्हें और अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो विजिटर कहता है ठीक है, दैट्स फाइन, अच्छी बात है। आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, है ना, मुझे बहुत खुशी होगी उनसे मिलने में। लेट्स गो, चलो चलते हैं। सत्तू टेक्स हिम टू हिज अंकल, और सत्तू अपने अंकल के पास उनको ले जाता है, ठीक है। फिर कहता है सत्तू मीट माय अंकल श्री राम सिंह, मेरे अंकल का नाम क्या था, क्या बताया था, श्री राम। तो कहता है मेरे अंकल का नाम श्री राम, सत्तू कहता है मेरे अंकल से मिलिए, मेरे अंकल श्री राम सिंह हैं, है ना। तो जाम सिंह, श्री जाम सिंह नाम था, श्री राम सिंह नहीं, श्री जाम सिंह। तो विजिटर कहता है हेलो जाम सिंह, अच्छा जाम सिंह कहते हैं हेलो सर, पहले जाम सिंह कहते हैं हेलो सर, फिर विजिटर कहता है हेलो जाम सिंह। सत्तू कहता है काको, सत्तू कहता अपने जाम सिंह सर को, जाम सिंह अंकल को काको बोलता था, क्या बोलता था, काको। ही वांट्स टू नो मोर अबाउट आवर सोसाइटी, आवर लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल एंड कल्चर। ये यानी कि सत्तू अपने अंकल से कहता है, जाम सिंह से, विजिटर के बारे में, कि ये काको ये हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं, और हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। तो जाम सिंह कहता है वी बिलोंग टू भील ट्राइब, हम भील जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि भील जनजाति के लोग हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रेविडियन वर्ड फॉर बाऊ, तमिल एंड कन्नाडा बिल। तो उसके जो जाम सिंह है वो कहते हैं कि हम लोग भील जनजाति के हैं, और ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि जो भील वाला जो शब्द है, भील वाला जो वर्ड है, ये कहाँ से आया है, ड्रेविडियन वर्ड से आया। किससे आया है, ड्रेविडियन वर्ड से आया है। फॉर बाऊ, सर झुकाने के लिए, फिर झुकने के लिए, सम्मान करने के लिए। तमिल एंड कन्नड़ बिल, विच इज़ आवर कैरेक्टरिस्टिक वेपन, जो कि हमारा एक हथियार है। क्या है, एक बिल एक हथियार होता है तमिल एंड कनाडा में, तो उससे लिया गया है, ठीक है। इस तरह से बताते हैं जाम सिंह विजिटर को कि हम लोग क्या हैं, भील टाइप के हैं, भील जनजाति के हैं, और हमारा जो भील है वो किससे लिया गया है, ड्रेविडियन शब्द से लिया गया है। फॉर बाऊ बिल से लिया, किससे, तमिल एंड कन्नाडा में बिल कहते हैं इसको, वो हमारा एक हथियार है। तो विजिटर कहता है डू वी फाइंड भील्स इन आवर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो, जो भील लोग होते हैं, जो भील जनजाति के लोग होते हैं,
क्या ये भारत के किसी और भी क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जाम सिंह कहता है यस बिसाइड्स मध्य प्रदेश वी आर आल्सो फाउंड इन गुजरात। हम मध्य प्रदेश के अलावा, क्योंकि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की बात है, हम मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं एंड महाराष्ट्र में भी हमारी प्रजाति के लोग रहते हैं, हमारी जाति के लोग रहते हैं। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इज इन एमपी। लेकिन जो भील जाति है, जो भील लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एंड मेनली इन डिस्ट्रिक्ट्स झाबुआ, धार, खरगोन एंड और कहते हैं कि जो खासकर इन जिलों में, मध्य प्रदेश के इन जिलों में कौन कौन से, झाबुआ ज़िले में, धार ज़िले में, खरगोन ज़िले में, बारवानी में, रतलाम में, इन जिलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जाम सिंह एंड द विजिटर गो राउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। और घूमते हुए जाम सिंह और विजिटर घूमते हुए जाते हैं, कहाँ पर घूमते हुए जाते हैं ऐसे, तो एक घर के सामने खड़े हो जाते हैं। एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, एक घर के सामने खड़े हो जाते हैं। ये है घर, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो घर में इस तरह से फोटो मतलब कि कलाकृतियाँ बनी हैं, चित्र बने हैं। ये दरवाज़ा हो गया, यहाँ से ये खिड़की हो गई, ये चित्र बने हैं, चित्रकारी की हुई है, ये ऊपर के खपड़े हो गए, और ये गेट हो गया, ये सामने का चटाई वटाई दस्ती है ये, और इस तरह से घर और डिज़ाइन बढ़िया सुंदर है ना। तो विजिटर कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ से फिर विजिटर बोलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउस, चलो एक अपने घर के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो जाम सिंह कहता है वी लव फॉरेस्ट एंड देयर फॉर सेटल नियर फॉरेस्ट। हमें जंगल पसंद है, इसीलिए हम लोग जंगल के पास में ही रहते हैं। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और हम क्या करते हैं, हमें कई तरह के जंगली प्रोडक्ट्स मिलते हैं जंगलों से, जैसे कि वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है, बम्बू मिलते हैं। टू बिल्ड आवर हाउसेज, अपने घर बनाने के लिए क्या होता है, जंगल से लकड़ियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। आवर हाउसेज आर मेनली मेड अप ऑफ वुड। हमारे जो घर हैं वो खासकर लकड़ियों से ही बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आवर हाउसेज आर मेनली मेड अप विद वुड। हमारे घर जो हैं लकड़ियों से बने होते हैं, बम्बू से। एंड विद टाइल्ड रूफ्स, और खपड़ों से छपे होते हैं। किससे छपे होते हैं? छाए हुए रहते हैं खपड़ों से, ठीक है ना। एक प्रकार के खपड़े होते हैं, पुराने घरों में आपने देखा हो, पुराने समय में छपे रहते थे। द बम्बू वाल्स आर प्लास्टर्ड विद मड एंड काउडंग। और जो हमारे यहाँ के बम्बू की जो वाल्स होते हैं, यानी कि लकड़ियों की ही दीवारें बनाई जाती हैं, और उन लकड़ियों की दीवारों में क्या करते हैं ये लोग कि मिट्टी से और गोबर से, एक प्रकार से मतलब मिट्टी से मिट्टी सान करके और उन लकड़ी की दीवारों में लगा देते हैं, तो हवा नहीं जाती है, क्रॉस नहीं होती है। और बढ़िया ऊपर से कावड़ंग यानी कि गोबर पोता जाता है, गाय के गोबर को घोल के पोता जाता है, ठीक है। हाँ। एंड जो वाल्स हैं, द वाल्स आर डेकोरेटेड विद पिथोरा पेंटिंग। और जो हमारी दीवार है उनको पिथोरा पेंटिंग से सजाया जाता है, ठीक है। सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग कार्व डिजाइंस ऑन द पिलर्स एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेज। कुछ लोग जो कि अच्छे होते हैं एट वुड, लकड़ियाँ काटने में, लकड़ियों की नक्काशी करने में कुछ लोग अच्छे होते हैं, लकड़ियों से अच्छे अच्छे सामान बना लेते हैं, अच्छी अच्छी कलाकृति कर लेते हैं। तो डिजाइंस अपने घरों को अच्छे पिलर से सजा लेते हैं और अच्छे से घर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, और इतना चैप्टर ही अगले वीडियो में हम दूसरे बनाएंगे, यानी कि अगला वीडियो बना ही दिया है, आप लोग जा कर के दूसरा भाग देख सकते हैं वीडियो को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि ये वाला वीडियो लंबा ना हो। तो अभी आगे का जो टॉपिक है, जो आगे का पैराग्राफ है, हमने अगले वीडियो में कवर किया हुआ है, जाके देख लीजिए। और मिलते हैं उसी वीडियो में। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ से हम आगे का अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं।